पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार और दिल्ली में सांसदों की बगावत के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा गृह युद्ध छिड़ गया है। दीदी के सबसे भरोसेमंद कल्याण बनर्जी ने भी अब भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ी चेतावनी दे डाली है। बनर्जी ने ऐसा बम फोड़ा है जिसे ममता डिफ्यूज करेंगी तो भी फटेगा और नहीं करेंगी तो भी फटेगा। ऐसे में अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या ममता बनर्जी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरह भतीजे को पार्टी से बाहर निकालेंगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी में बवाल मचा हुआ है। बंगाल चुनाव के नतीजे न केवल राज्य की सत्ता बदलते हुए नजर आए, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर उस ज्वालामुखी को भी विस्फोट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जो लंबे समय से सुलग रहा था। पहले कोलकाता में 60 विधायकों की बगावत के बाद अब दिल्ली में टीएमसी के 20 से अधिक लोकसभा सांसदों की बगावत ने पार्टी के आंतरिक ढांचे को पूरी तरह से चरमरा दिया है। इस संकट के बीच ममता बनर्जी के सबसे पुराने वफादार मुखर सहयोगी कल्याण बनर्जी ने भी अब सीधे तौर पर ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है, जिसने टीएमसी के भीतर बुआ बनाम भतीजे की जंग को आधिकारिक मोड़ दे दिया है। अगर ममता बनर्जी बसपा सुप्रीमो मायावती वाला फॉर्मूला अपनाती हैं, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकालती हैं, तो क्या टीएमसी बच जाएगी? अभिषेक बनर्जी को लेकर दीदी का रुख और कल्याण बनर्जी का भविष्य तय होगा। और टीएमसी के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 60 विधायकों और लोकसभा और राज्यसभा के 30 से ज्यादा सांसदों ने अब एक सुर में अभिषेक बनर्जी को इस टूट के लिए जिम्मेदार बताया है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी से कहा है कि पार्टी में से ऐतिहासिक टूट और पतन के जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति अभिषेक बनर्जी हैं और उनकी कॉर्पोरेट स्टाइल की राजनीति है। इस अप्रत्याशित बगावत ने देश के सियासी हलकों में एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या ममता बनर्जी अपनी बनाई हुई पार्टी को वजूद के बचाने के लिए वही कड़ा और बड़ा कदम उठाएंगी जो कभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ उठाया था। कल्याण बनर्जी ने बंद कमरे में और परोक्ष रूप से सार्वजनिक बयानों में यह साफ कर दिया है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके डायमंड हार्बर मॉडल को पूरी पार्टी पर थोपना ही टीएमसी की लुटिया डूबने का मुख्य कारण बना। पार्टी के वरिष्ठ विधायकों सांसदों का मानना है कि अभिषेक बनर्जी की रणनीतियों ने पार्टी के पुराने दिग्गजों को हाशिए पर धकेल दिया, जिससे चुनावी जमीन खिसक गई। सांसदों का आरोप है कि टिकट बंटवारे से लेकर संगठन के फैसलों तक में केवल अभिषेक के वफादारों को ही तवज्जो दी गई, जिससे पार्टी दो फाड़ हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की तुलना अब बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के उस फैसले से की जा रही है जिसने सबको चौंका दिया था। आपको याद होगा, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के कुछ ही महीनों बाद अचानक पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया था। मायावती ने तब साफ कहा था कि जब तक आकाश आनंद में पूरी तरह राजनीतिक परिपक्वता नहीं आ जाती, तब तक उन्हें इस जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा। ये फैसला मायावती ने बसपा के कैडर और कोर वोटर को बिखरने से बचाने के लिए लिया था। ममता को चुनना होगा कल्याण और अभिषेक में से एक। अब ठीक वैसी ही स्थिति ममता बनर्जी के सामने है। टीएमसी का पुराना कैडर और कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नेता केवल ममता बनर्जी के चेहरे और उनकी संघर्षशील राजनीति से जुड़े हैं। वो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने यही सबसे बड़ा धर्म संकट है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ममता बनर्जी इस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। उनके सामने दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि मायावती मॉडल के तहत कड़ा फैसला ले, ममता बनर्जी वरिष्ठ नेताओं की भावना का सम्मान करते हुए अभिषेक बनर्जी को कुछ समय के लिए संगठन के मुख्य पदों से हटा दे, या फिर बैक सीट पर भेज दे ताकि पार्टी को पूरी तरह बिखरने से रोका जा सके। ऐसे में जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल की राजनीति में अब आधा अधूरा फैसला काम नहीं आने वाला है। भारत मंडपम में एनडीए की मजबूती और शुवेंदु अधिकारी के बढ़ते कदम के बीच ममता बनर्जी को अगले कुछ दिनों में यह तय करना ही होगा कि उनके लिए परिवार बड़ा है या फिर टीएमसी, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। आपको क्या लगता है कि क्या ममता बनर्जी मायावती की तरह आने वाले दिनों में कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाएंगे और क्या अभिषेक बनर्जी को टीएमसी के संगठन के मुख्य पदों से हटाया जाएगा या फिर टीएमसी ही कांग्रेस में विलय हो जाएगी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ नया खेला देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।